बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। कोविड-19 का मरज़ बेकाबू होता जा रहा है। इंडिया में एक दिन के तकरीबन 3,15,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो दुनिया में किसी भी मुल्क के एक दिन के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इसके अलावा सूरत हाल ऐसी है कि मरीज़ों के ज़्यादा होने की वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता जा रहा है और रियासतों और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला भी शुरू हो गया है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। एक दिन में 3,15,000 कोविड केस। इंडिया ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने लगा। मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई का लिया जायजा। हुकूमत ने कहा ऑक्सीजन की मुंतकिली पर कोई पाबंदी नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा लोगों को नहीं बचा सकेंगे। इंडिया में कोविड दहशत के दरमियान ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया। सिंगापुर ने हिंदुस्तानी मुसाफिरों पर लगाई पाबंदी। तेलंगाना में 5,500 नए केस, 23 मौतें। ईटाला राजेंद्र ने रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई के तरीके पर मरकज से किया एहतजाज। इसराइल की दिमोना न्यूक्लियर साइट के करीब सीरिया से मिसाइल हमला, तेल अवीव की जवाबी कार्रवाई। अमेरिका कार्बन के इखराज को 52% कम करेगा। जो बाइडेन ने किया ऐलान। ट्रंप की एक और पॉलिसी उलट दी गई। अमेरिका में एक और ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से गोली मारने का वाकया। पुलिसिंग बिल के लिए सेनेट पर दबाव। अमेरिका की आइंदा हुकूमतें न्यूक्लियर डील तोड़ सकती हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जमानत देने से इनकार कर दिया। बंगाल में छठे मरहले के तहत वोट डाले गए। कोविड दहशत के बावजूद अमित शाह ने की रैलियां। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया ने एक दिन के कोरोना वायरस केसों के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 3,14,000 से ज्यादा नए इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने बताया कि वबा शुरू होने के बाद से ये न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। अमेरिका में जनवरी में 3,09,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। इंडिया के अब तक के जुमला केसेस बढ़कर 1,59,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि एक्टिव केसेस बढ़कर 22,91,000 से ज्यादा हो गए हैं। मौतों के लिहाज से भी ये सबसे बुरा दिन रहा।
पिछले 24 घंटों में 2104 मौतें रिकॉर्ड की गईं। ये एक दिन में इंडिया की सबसे ज़्यादा मौतें हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 13,1300 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने अपने हेल्थ बुलेटिन में कहा कि पिछले 24 घंटों में 3,14,835 इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई और दस्तयाबी के बारे में आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। कई रियासतों में ऑक्सीजन की सप्लाई की किल्लत हो गई है। ओहदेदारों ने वज़ीर-ए-आज़म को ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल करने की कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि तमाम रियासतों के साथ तालमेल के जरिए काम किया जा रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई दस्तयाब करने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि किस तरह रियासतों को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासतों को बिला रोक टोक ऑक्सीजन सप्लाई हो। उन्होंने खामियों की सूरत में जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों से कहा कि वो ऑक्सीजन की पैदावार और सप्लाई बढ़ाने के लिए अनोखे तरीके इख्तियार करें। इस मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और वजारत कॉमर्स, वजारत ट्रांसपोर्ट और वजारत फार्मास्यूटिकल्स के ओहदेदारों और नीति आयोग के ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया है कि ऑक्सीजन की मुंतकली पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली ने इल्ज़ाम लगाया था कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मुंतकली में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इंडिया में कोविड केसों में इजाफे के दरमियान अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। हाल ही में कुंभ मेले में लाखों लोगों की शिरकत पर एक तनाज़ा पैदा हो गया था। इस मेले के दौरान हजारों लोग वायरस से मुतासर पाए गए हैं। एक अदालत ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन का मुकम्मल कोटा सप्लाई किया जाए। दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल बहुत भयानक हो गई है। शहर में तकरीबन 30,000 डेली केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दारुल हुकूमत के बाद हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म हो रही है और लोगों की जिंदगियां जोखिम में पड़ गई हैं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि कुछ वक्त के बाद जिंदगियां बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि लोग दवाओं और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मुल्क में जहां हॉस्पिटल्स मरीजों से भरे हुए हैं, वहीं कब्रिस्तानों और शमशान घाटों में भी हुजूम बढ़ता जा रहा है। त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस अशोका यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट डायरेक्टर शाहिद जमील ने बताया कि फिलहाल कई जगह बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है। शमशान घाटों में लोगों को मैयतों को जलाने के लिए 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। आखिरी रसूमात का खर्च कई गुना बढ़ गया है। लकड़ी की भी किल्लत पैदा हो गई है। इंडिया में डबल म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन से तबाही मची हुई है। ऐसे में ट्रिपल म्यूटेंट की खबर आ रही है। वायरस की ये शक्ल बंगाल में पाई गई। इस नए वायरस को या इस नई शक्ल को बंगाल स्ट्रेन कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरस की नई शक्ल केसों में इजाफे की वजह है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स ने सियासतदानों और आवाम को भी जिम्मेदार ठहराया। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स एंड पॉलिसी के डायरेक्टर रामानंद सागर ने बताया कि केसों में इजाफा लोगों की गफलत, लापरवाही और बड़ी तादाद में जमा होने का नतीजा है। पिछले कई दिनों से मुल्क में ऑक्सीजन, वैक्सीन, वेंटिलेटर्स और बेड्स और दवाओं की किल्लत की शिकायतें आम हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दौड़ धूप करते हुए देखा जा सकता है। ऐसी दास्तानें भी हैं कि लोग सिलेंडर्स के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं। बाज़ लोगों को सड़कों पर और बंडियों पर और ऑटोज़ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। कई जगह एम्बुलेंस गाड़ियों की भी किल्लत पैदा हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 5,567 केसेस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 23 मौतें हुई। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 989 केसेस रिकॉर्ड किए गए। तेलंगाना में कोविड केसों की रोकथाम के मकसद से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत की तरफ से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई के तरीके पर नाराजगी का इजहार किया। राजेंद्र ने कहा कि वजारत सेहत ने तेलंगाना के लिए 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान 21,500 रेमडेसिविर इंजेक्शंस का कोटा अलॉट किया है। पंजाब में 100 से ज्यादा सिख यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां पर बैसाखी त्यौहार में हिस्सा लिया था।
सिंगापुर ने इंडिया से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी है। मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर ये फैसला किया गया। ऐसा ही फैसला कई दूसरे मुल्कों ने भी किया है। बताया गया कि मई के खत्म तक इंडिया में रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन आ जाएगी। रेड्डीज लैब ने ये बात बताई, जो रशियन वैक्सीन के बनाने वालों के साथ ताउन कर रही है। फाइजर वैक्सीन कंपनी ने बताया है कि फाइजर की सप्लाई के लिए हिंदुस्तानी ओहदेदारों के साथ बातचीत की जा रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 14 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शंस हो चुके हैं और इस वबा से 30,56,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अमरीका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख केसेस पाए गए हैं और 5.5 लाख मौतें हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है। मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन ये अमल बहुत सुस्ती से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में 21 अप्रैल से वैक्सीनेशन का नया मरहला शुरू हुआ, जिसके दौरान 50 से 59 साल की उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गैर कोविड खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। एक दिन में 3,15,000 कोविड केस। इंडिया ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने लगा। मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई का लिया जायजा। हुकूमत ने कहा ऑक्सीजन की मुंतकिली पर कोई पाबंदी नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा लोगों को नहीं बचा सकेंगे। इंडिया में कोविड दहशत के दरमियान ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया। सिंगापुर ने हिंदुस्तानी मुसाफिरों पर लगाई पाबंदी। तेलंगाना में 5,500 नए केस, 23 मौतें। ईटाला राजेंद्र ने रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई के तरीके पर मरकज से किया एहतजाज। इसराइल की दिमोना न्यूक्लियर साइट के करीब सीरिया से मिसाइल हमला। तेल अवीव की जवाबी कार्रवाई। अमेरिका कार्बन के इखराज को 52% कम करेगा। जो बाइडेन ने किया ऐलान। ट्रंप की एक और पॉलिसी उलट दी गई। अमेरिका में एक और ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से गोली मारने का वाकया। पुलिसिंग बिल के लिए सेनेट पर दबाव।
अमेरिका की आइंदा हुकूमतें न्यूक्लियर डील तोड़ सकती हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जमानत देने से इनकार कर दिया। बंगाल में छठे मरहले के तहत वोट डाले गए। कोविड दहशत के बावजूद अमित शाह ने की रैलियां। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि अमेरिका की आने वाली हुकूमतें न्यूक्लियर डील पर कायम रहेंगी, जिसे बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। मई 2018 में उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ पाबंदियां फिर से लगा दी थीं, लेकिन बाइडेन हुकूमत इस डील को बहाल करना चाहती है। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मेरे ख्याल में कोई जमानत नहीं दी जा सकती। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब वियना में न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों के बीच बातचीत हो रही है। इसराइल में डिमोना न्यूक्लियर साइट के करीब एक मिसाइल हमले के बाद सीरिया में हवाई हमले किए गए हैं। जुमेरात की सुबह सीरिया से एक मिसाइल साउथ इसराइल में दागा गया, जिसके बाद सायरनों की आवाजें गूंजने लगी। इसराइली फौज ने बताया कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया में हमले किए। ये वाकयात एक ऐसे वक्त पेश आए हैं जब इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव काफी बढ़ गया है। हालिया अरसे में इसराइल ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर एक साइबर अटैक किया था, जिसके बाद ईरान ने कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा। इसराइली फौज ने कहा कि उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चौकस कर दिया है, लेकिन ये बात मालूम नहीं हो सकी है कि क्या सीरिया से फायर किए गए मिसाइल को रोका गया। इसराइली ओहदेदारों ने कहा कि हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल के अबुद्दीना टाउन में सायरनों की आवाजें सुनाई दी, जो नेगीव रेगिस्तान के डेमिना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने बताया कि इसराइल के हमले में 4 सिपाही जख्मी हुए और कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इसकी तफसीलात नहीं बताई गई। मिसाइल हमले के बारे में किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ईरान ने भी इस पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन हफ्ते के दिन ही ईरान के सख्तगीर अखबार कीहान ने एक आर्टिकल छापा था, जिसमें कहा गया था कि इसराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जाएगा। कीहान एक छोटा अखबार है जिसके एडिटर का तकर्रुर सुप्रीम लीडर करते हैं। कीहान के मौजूदा एडिटर सुप्रीम लीडर के एडवाइजर रह चुके हैं। इसराइल का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहता है। सीरियन मीडिया में कहा गया कि चारशंबे और जुमेरात की रात 1:38 पर इसराइली दुश्मन ने हवाई हमला किया। ये हमला जोलान पहाड़ियों की तरफ से किया गया। सीरिया की हुकूमत ने इसराइल में हमले के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। अमेरिका में एक और ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से गोली मारने का वाकया पेश आया है। ये ताज़ा वाकया नॉर्थ कैरोलिना में पेश आया, जब से जॉर्ज फ्लॉयड केस में एक वाइट पुलिस ऑफिसर को कसूरवार करार दिया गया है। इस तरह के 2 मामला सामने आ चुके हैं। ताज़ा वाकये में मरने वाले की पहचान एंड्रू ब्राउन की हैसियत से की गई है, जो एलिजाबेथ सिटी का रहने वाला है। नॉर्थ कैरोलिना के ओहदेदारों ने इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। इस दौरान जॉर्ज फ्लॉयड केस के फैसले से अमेरिका में एक बहस शुरू हो गई है। समझा जा रहा है कि सेनेट में इस मसले पर गर्मा गर्म बहस होगी। अब मुल्क में पुलिसिंग में सुधार के लिए कानून लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका 2030 तक अपने कार्बन के अखराज को आधा कर देगा। इस तरह बाइडेन ने ट्रंप की पॉलिसी को उलट दिया है। ट्रंप माहौलियात के मसले को संजीदगी से नहीं लेते थे। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील को कबूल करने से भी इनकार कर दिया था। बाइडेन ने ऐलान किया कि अमरीका 2030 तक 52% कार्बन एमिशंस खत्म करेगा। उन्होंने माहौलियात के बारे में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इस कॉन्फ्रेंस में 40 आलमी लीडर्स ने हिस्सा लिया और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करने के रास्तों पर गौर किया। व्हाइट हाउस की तरफ से यह आलमी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस मीटिंग का मकसद माहौलियात के शोबे में अमरीका के कायदाना किरदार को फिर से सरगर्म बनाना है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चाइना के युगोर मुसलमान ओहदेदारों के डर से रमज़ान के रोज़े नहीं रख रहे हैं। इन लोगों को डर है कि रोज़े रखने पर उन्हें इंतहा पसंद करार दिया जाएगा। चाइना के जिनजियांग सूबे में युगोर मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। वक्फे वक्फे से ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि चाइना के ओहदेदार उन पर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। रेडियो फ्री एशिया में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें कहा गया कि युगोर और तुर्क नस्ल के दूसरे मुसलमान कई सालों से रमज़ान के रोज़े नहीं रख रहे हैं। इसकी एक वजह चाइनीज़ हुकूमत की तरफ
طرف سے لگائی گئی پابندیاں ہیں۔ چائنا کی حکومت نے سرکاری ملازمین، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو روزے رکھنے سے منع کیا ہے۔ چائنا کے عہدیدار اس طرح کے دعووں کو رد کرتے ہیں کہ یہ غیر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بنگال میں چھٹے مرحلے کے تحت اسمبلی کے 43 حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تقریباً 80% پولنگ ہوئی۔ لوگوں کو پولنگ سٹیشنز کے باہر لمبی لائنوں میں دیکھا گیا۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 6:30 بجے تک جاری رہی۔ یہ 43 حلقے 4 ضلعوں میں ہیں۔ ریاست میں 8 مرحلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ان الیکشنز میں ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان کانٹے کی ٹکر ہے۔ پولنگ سٹیشنز پر کووڈ پروٹوکول کا لحاظ رکھتے ہوئے ووٹنگ کے انتظامات کیے گئے۔ ووٹنگ کے دوسرے مرحلوں کی بنسبت یہ چھٹا مرحلہ پرامن رہا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بنگال میں الیکشن کی مہم میں حصہ لیا۔ حالانکہ کئی لیڈرز نے کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے مد نظر اپنی ریلیاں برخاست کر دی ہیں۔ ہمیرپور میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے عوام سے کہا کہ وہ ممتا بنرجی کے آؤٹ سائڈر کے بیانیے کو مکہ مار کر گرا دے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ایک دن میں 3,15,000 کووڈ کیس، انڈیا نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا، ہیلتھ انفراسٹرکچر ٹوٹنے لگا۔ مودی نے آکسیجن سپلائی کا لیا جائزہ، حکومت نے کہا آکسیجن کی منتقلی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ منیش سسوڈیا نے کہا لوگوں کو نہیں بچا سکیں گے۔ انڈیا میں کووڈ دہشت کے درمیان ٹرپل میوٹنٹ سٹرین پایا گیا، سنگاپور نے ہندوستانی مسافروں پر لگائی پابندی۔ تلنگانہ میں 5,500 نئے کیس، 23 موتیں۔ ایٹالہ راجندر نے ریمڈیسیور اور آکسیجن کی سپلائی کے طریقے پر مرکز سے کیا احتجاج۔ اسرائیل کی دیمونا نیوکلیئر سائٹ کے قریب سیریا سے میزائل حملہ، تل ابیب کی جوابی کارروائی۔ امریکہ کاربن کے اخراج کو 52% کم کرے گا، جو بائیڈن نے کیا اعلان، ٹرمپ کی ایک اور پالیسی الٹ دی گئی۔ امریکہ میں ایک اور بلیک شخص کو پولیس کی طرف سے گولی مارنے کا واقعہ، پولیسنگ بل کے لیے سینٹ پر دباؤ۔ امریکہ کی آئندہ حکومتیں نیوکلیئر ڈیل توڑ سکتی ہیں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ بنگال میں چھٹے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے گئے، کووڈ دہشت کے باوجود امت شاہ نے کی ریلیاں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔